दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, राजस्थान में इस बार कांग्रेस बीजेपी के गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इसके तहत कांग्रेस आधा दर्जन मंत्रियों समेत 40 से 45 विधायकों के टिकट काटने की तैयारी में है। 50 से ज्यादा सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की रणनीति के तहत पार्टी ने 2 स्तरीय सर्वे करवाया। एक सर्वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कराया था, जबकि दूसरा पार्टी आलाकमान ने करवाया था। पार्टी सूत्र बताते हैं कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की राय लेने के लिए भेजे गए पर्यवेक्षकों में से ज्यादातर ने मौजूदा विधायकों के टिकट काटने का सुझाव दिया है। बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव को लेकर हनुमान बेनीवाल ने गहलोत को दी बड़ी चेतावनी, कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कई दिनों से छात्र नेता धरना और भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी सूध नहीं ले रही है। ऐसे में अब छात्रों को हनुमान बेनीवाल का साथ मिला है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने छात्रों के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अनशन पर बैठे छात्र नेताओं को हनुमान बेनीवाल ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। इसके साथ ही गहलोत सरकार पर भी जमकर हमला बोला। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद यूनिवर्सिटी चुनाव हार गए हैं, इसलिए छात्र संघ चुनाव स्थगित करने का फैसला किया है। बड़ी खबर, राजस्थान से लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ी चौकसी। अब बॉर्डर से लगे 50 गाँव में रात में घूमने पर बैन। भारत पाकिस्तान की सीमा से बड़ी खबर आई है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सीमा से लगे गांव में अब रात में सैर सपाटा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह प्रतिबंध भारत पाक सीमा के 5 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रात में घूमने पर लगाया गया है। जैसलमेर के कलेक्टर आशीष गुप्ता की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक सरहदी इलाकों में शाम 6 से सुबह 7 बजे तक लोगों को घर के अंदर रहना होगा। इस दौरान अगर कोई भी घर से बाहर निकला तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बड़ी खबर, कोटा में जान देने के मामलों पर एक्शन में गहलोत सरकार। पंखे पर एंटी हैंगिंग डिवाइस नहीं लगाने वाले हॉस्टल किए जाएंगे सीज। देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान का कोटा शहर छात्र छात्राओं की जान देने की प्रवृत्ति के बढ़ते मामलों से चिंतित राज्य सरकार ने अब कोचिंग संस्थानों और निजी हॉस्टल संचालकों पर सख्ती करने का निर्णय किया है। कोचिंग संस्थानों को टेस्ट बंद करने और छात्र छात्राओं पर पढ़ाई का अधिक बोझ नहीं डालने के लिए कहा गया। अब कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल संचालकों को अपने यहाँ प्रत्येक 15 दिन में ही छात्र छात्राओं का मनोचिकित्सक से परीक्षण करवाना होगा। बड़ी खबर, जिताऊ उम्मीदवार को मिलेगा मौका, उम्र नहीं बनेगी रोड़ा। गहलोत ने कहा कि दावेदारों को टिकट के लिए ये सब करना होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब जल्द ही टिकटों को लेकर तस्वीर साफ करने वाली है, जहां जमीन से लेकर चुनावी समितियों की एक्सरसाइज शुरू है। इसी कड़ी में जयपुर में अस्पताल रोड स्थित कांग्रेस रूम में कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के बाद सीएम गहलोत का टिकट वितरण को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। गहलोत ने कहा कि जो चुनाव जीतने वाला होगा उसे ही टिकट मिलेगा। जहां चुनाव में जिताऊ फैक्टर ही टिकट का मुख्य पैमाना होने वाला है। सीएम ने कहा कि टिकट लेने के लिए उम्र मायने नहीं रखेगी। जहां कर्नाटका में हमने 90 साल के उम्मीदवार को भी टिकट दिया है और उसने जीत हासिल की थी। बड़ी खबर, मोइन खान ने पैसे लेकर नाबालिग दोस्तों से करवाया हिंदू किशोरियों का गैंगरेप, खुद भी किया बलात्कार। राजस्थान में 3 हिंदू लड़कियों को फांसा। मोइन खान ने हिंदू नाबालिग लड़कियों को बंधक बनाकर उनके साथ रेप किया और एक को पैसे लेकर दूसरे से गैंगरेप करवाया। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। मोइन खान ने एक युवती और 2 किशोरियों को अपने जाल में फंसा लिया। दोनों किशोरियों के साथ आरोपित ने बंधक बनाकर रेप किया और एक का पैसे लेकर अपने 2 दोस्तों से भी रेप करवाया। वहीं एक किशोरी को मोइन लगभग महीने दिन तक बंधक बनाकर रखा था। पुलिस ने इस मामले में मोइन खान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके नाबालिग दोस्तों को पकड़कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। बड़ी खबर, मुझसे पाला हत्याकांड में बड़ा खुलासा। राजस्थान में रची गई थी साजिश। शूटरों ने ली थी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने वाले शूटरों को राजस्थान में विदेशी हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। शूटरों को वहीं पर ही मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने की पूरी तैयारी करवाई गई थी। शूटरों को हरियाणा बॉर्डर से सटे राजस्थान के गाँव में ठहराया गया। वहां बने फार्म हाउस, खेत आदि में स्नाइपर, पिस्टल, राइफल और हैंड ग्रेनेड्स जैसे हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल शूटरों को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। बड़ी खबर, छात्र नेताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रह चुके मंत्री और विधायकों से की मुलाकात। राजस्थान सरकार की ओर से छात्र संघ चुनाव रद्द कराने के फैसले के बाद से ही प्रदेश भर में छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है।
छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर पिछले 7 दिनों से छात्र धरने पर बैठे हैं। इधर यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके सरकार के मंत्री और विधायकों से मुलाकात करके छात्र संघ चुनाव कराने की अपील की। इस पर मंत्री और विधायकों ने भी छात्रों की मांग का समर्थन करके मुख्यमंत्री से इस मुद्दे पर पुनर्विचार की मांग की। बड़ी खबर, कार्यकर्ताओं से योग्य उम्मीदवारों के नाम लेगी कांग्रेस, फिर ऐसे तैयार होगी फाइनल लिस्ट। प्रदेश कांग्रेस अब चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में पार्टी के ब्लॉक और जिला स्तर पर नामों के सुझाव लेगी। विभिन्न चरणों में विचार विमर्श के बाद उम्मीदवारों के नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। प्रदेश में कांग्रेस टिकट के उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे के साथ ही पार्टी के ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं के सुझाव भी लेगी। इसके बाद ब्लॉक की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों की लिस्ट बनेगी। इसके बाद कांग्रेस इलेक्शन कमेटी जिले के प्रमुख नेताओं के सुझाव पर 3 से 5 उम्मीदवारों का पैनल तैयार करेगी। ये नाम स्क्रीनिंग कमेटी को दिए जाएंगे। इसके बाद इस लिस्ट को पार्टी की राष्ट्रीय इलेक्शन कमेटी को भेजा जाएगा। बड़ी खबर, 13 दिन से बंद है राजस्थान का यह कस्बा। बीकानेर जिले से खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसील को अलग करके अनूपगढ़ जिले में सम्मिलित करने का विरोध अब उग्र होता जा रहा। इस विरोध के चलते बीते 13 दिन से खाजूवाला कस्बे के बाजार पूरी तरह बंद हैं। दोनों तहसीलों में 37 लोग 2 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं 5 दर्जन से अधिक लोगों ने धरना स्थल पर सामूहिक रूप से मुंडन करवाकर गहलोत सरकार के खिलाफ गहन रोष जताया। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि चाहे जो हो जाए वो अपनी मांग मनवा कर रहेंगे। मांगे नहीं माने जाने तक अनिश्चितकालीन बाजार बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में 51 दिन के बाद सीएम गहलोत ने व्हील चेयर को किया बाय बाय। खड़े हुए पैरों पर 51 दिनों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व्हील चेयर छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हो गए। मुख्यमंत्री गहलोत प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में बिना किसी व्हील चेयर के पहुंचे थे। हालांकि उनके स्टाफ ने सावधानी के तौर पर व्हील चेयर साथ रखी थी, लेकिन स्टाफ उन्हें दूसरी गाड़ी में वापस लेकर लौट गया। हालांकि सीएम गहलोत के पैरों पर अब तक पट्टियां बंधी हुई है। बड़ी खबर, रोडवेज कर्मियों को अशोक गहलोत की बड़ी सौगात। 203 कर्मचारियों को मिली पदोन्नति। राजस्थान रोडवेज में इस सप्ताह पदोन्नतियों का तोहफा मिल रहा है। इससे रोडवेज के अधिकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री गहलोत की बजट घोषणा के तहत कुल 203 कार्मिकों को पदोन्नति दी गई है। बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने से रोडवेज कर्मियों में खुशी का माहौल है। रोडवेज के कार्यकारी निदेशक संजीव पांडे ने बताया कि रोडवेज के अध्यक्ष आनंद कुमार और एमडी नथमल डिडेल के निर्देशा मुताबिक यह कवायद की गई है। कार्मिकों को शिथिलता देते हुए कुल 203 कार्मिकों के पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें संयुक्त महाप्रबंधक और संभाग यांत्रिक अभियंता के पदों पर 3-3 को पदोन्नति दी गई है। बढ़कर पुलिस मुठभेड़ में डकैत लुक्का का भाई अरेस्ट। मंत्री और विधायकों को दी थी धमकी। राजस्थान के धौलपुर में गहलोत सरकार के मंत्री रमेश मीना और बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को धमकी देने वाला डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुक्का और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। आधा घंटे चली मुठभेड़ में लुक्का का भाई रवि गोली लगने से घायल हो गया। उसके साथ ही अशोक गुर्जर पकड़ा गया। हालांकि डकैत धर्मेंद्र महिला समेत फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल के बंदी वार्ड में भर्ती करवाया है। मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस डकैत धर्मेंद्र और उसके साथियों को पकड़ने के लिए बीहड़ में सर्च ऑपरेशन चला रही है। बड़ी खबर, प्रदेश भाजपा में गुर्जर समाज को मिले प्रतिनिधित्व को लेकर समाज की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का आभार कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान भाजपा में गुर्जर समाज का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की गई। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की उपेक्षा को लेकर भी गुर्जर समाज में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने तो कहा कि धोखा देने वालों को नहीं, मौका देने वालों को वोट देना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने एक व्यक्ति के नाम पर वोट लेकर मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया है।